इसलिए जितने भी भक्तों के चरित्र आप जानोगे, उन समूचे भक्तों के चरित्र में आपको एक बात ध्यान में आवेगी, उन सारे भक्तों के जीवन में आपको दुख के क्षण ज्यादा दिखेंगे। जितने भक्तों का चरित्र, कोई भी भक्त का चरित्र उठा लीजिए, केवल तुकाराम महाराज को लेकर के नहीं चल रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं, आप किसी भी भक्त को चरित्र उठा लीजिए, कोई भी भक्त का चरित्र, केवल भक्त का चरित्र। प्रहलाद जी महाराज को ले लो, दुख ही है। ध्रुव जी महाराज को ले लो, दुख ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को ले लो, दुख ही है। शुरुआत के काल में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन में उनको मां बाप का स्वयं आसरा नहीं मिला, ये उनके जीवन का दुख है कि नहीं? कोई संभालने वाला नहीं, कोई पालन पोषण करने वाला नहीं, ये गोस्वामी जी महाराज के जीवन का दुख है। लेकिन उस घड़ी में भी भगवान महादेव और मां पार्वती ने आकर के उनको संभाला, ये उनके जीवन का सर्वोच्च सुख बन गया। दुख में भगवान की याद बनी रहती है। इस बात को लेकर के भगवती कुंती ने कहा, प्रभु और कुछ मत दीजिएगा माधव। केशव कहती थी भगवती कुंती, भगवान को केशव नाम से बुलाती, केशव अगर कुछ देना चाहते हो तो बस केवल दुख दे दो, केशव दुख दो। और जैसे ही स्वयं भगवती कुंती मां ने इस बात को कहा, भगवान ने भी स्वयं प्रसन्नता से दुख नहीं दिया, लेकिन ध्यान में रखना, भगवती कुंती मां को अपनी भक्ति प्रदान की। ऐसी भक्ति प्रदान की कि जिस भक्ति को स्वयं पाकर के भगवती कुंती मां ने अपने जीवन का अंतिम क्षण धन्य कर लिया। आगे चलकर के वही परीक्षित जी महाराज, जब पांचों पांडवों ने स्वयं स्वर्गारोहण किया तो सारा का सारा राजपाट स्वयं महाराज परीक्षित को दिया गया। और महाराज परीक्षित को देने के पश्चात महाराज परीक्षित जिस प्रकार से राजपाट चलाते थे, वो राजपाट अत्यंत विशेष है। एक दिन की बात, राजपाट चलाते चलाते स्वयं सीमा का परीक्षण करते करते स्वयं महाराज परीक्षित रथ में विराजमान होकर के चलने लगे। उतने में एक कालकूट, भयंकर कालाकूट मनुष्य, जिसको देख करके स्वयं घृणा हो जावे, आंखें लाल, ऐसा वो कालकूट मनुष्य देख करके स्वयं महाराज को एकदम गुस्सा आया। क्योंकि गुस्सा आने जैसा उसने किया, एक हाथ में जो डोरी पकड़ी हुई थी, रस्सी पकड़ी हुई थी, उस रस्सी के द्वारा उसने एक रस्सी से बैल को और दूसरे रस्सी से गाय को पकड़ के रखा। परिणाम, गाय को और स्वयं बैल को यानी वृषभ को पकड़ने वाला, ये मेरे राज्य में रहने वाला अधर्म करने वाला कौन है? महाराज परीक्षित ने एकदम तर्कस से बाण निकाला, धनुष के ऊपर प्रत्यंचित किया, मारने लगे। उतने में उस कालकूट ने स्वयं शरणागति ले ली। महाराज क्षमा करो, क्षमा इसलिए करो क्योंकि मैं कली हूं, मेरा नाम कली है, और मेरा ये स्वयं काल आगे चल करके द्वापर समाप्त होगा, मेरा काल सामने आने वाला है। मुझे रहने के लिए कोई स्थान उचित दे दीजिए, मैं अपने आप इस नगर से चला जाऊं।